आप सभी को जोहार दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्त्री शिक्षा के उन्नति का प्रतीक उषा किरण आतराम की कविता ज्ञान की जोत जलाएं इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कविता को सुनते हैं। कविता का शीर्षक है ज्ञान की जोत जलाएं। ज्ञान की जोत जलाए, घर घर में, द्वार द्वार पर ज्ञान की जोत जलाओ। पढ़ाएंगे माँ, पढ़ाएंगे बहना, करेंगे उन्नति महिलाओं की, करेंगे उन्नति महिलाओं की, करेंगे उन्नति महिलाओं की, करेंगे उन्नति महिलाओं। है विश्व भारती घर में, चूल्हे में जल रही लकड़ियाँ, पोंछ रही आँखें आँचल से, क्या उसी का है चूल्हा बच्चा? बोझ उठा कर करेंगे साक्षर, उतारेंगे आरती ज्ञान की, उन्नति महिलाओं की, बनेंगे उन्नति महिलाओं की। माँ के कारण बड़े हो गए, वो नींव हम हिमालय, पैर में उसके कांटे टूटे, हम हो गए फूल गुलाब, उस ऋण का प्रतिदान चुकाने तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम कविता के मुख्य पक्ष की ओर बढ़ते हैं। उषा किरण आतराम की कविता ज्ञान की जोत जलाएं स्त्री शिक्षा और सामाजिक जागरण का सशक्त उद्घोष है। ये कविता केवल शिक्षा का संदेश नहीं देती, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन की कल्पना करती है जिसमें हर घर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो। भारतीय समाज में लंबे समय तक महिलाओं को चूल्हा और बच्चा तक सीमित कर दिया गया था, जिससे उनका सर्वांगीण विकास अवरुद्ध रहा। किंतु इतिहास में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा की नींव रखकर इस अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। आतराम की ये कविता उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देती है। कवयित्री का मानना है कि जब तक घर घर में ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, तब तक समाज की वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। आज के समय में जब महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और खेल जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं, ये कविता और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। ये कविता हमें याद दिलाती है कि स्त्री शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास की आधारशिला है। कविता के मुख्य विषय पर बात करें तो ज्ञान की जोत जलाएं कविता में कवयित्री उषा किरण आतराम ने स्त्री शिक्षा के महत्व को अत्यंत सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है।
कविता का मूल भाव ये है कि समाज के हर घर और हर द्वार पर ज्ञान का दीपक जलाना आवश्यक है, ताकि महिलाओं की उन्नति सुनिश्चित हो सके। कवयित्री कहती हैं कि हमें अपनी माँ और बहनों को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि वही परिवार और समाज की वास्तविक आधारशिला है। कविता में एक मार्मिक चित्र उभरता है। एक महिला जो चूल्हे में लकड़ियां जलाते हुए आंचल से आंसू पोंछती हुई अपने जीवन के संघर्षों को झेल रही है। ये दृश्य उन अनगिनत महिलाओं का प्रतीक है जो अशिक्षा और अभाव के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। कवित्री इस स्थिति को बदलने का आह्वान करती हैं और कहती हैं कि हमें ऐसे हर हाथ में पुस्तक देनी होगी जो आज केवल श्रम में लगे हैं। कविता का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष मातृत्व और त्याग का सम्मान है। कवयित्री बताती हैं कि माँ के कारण ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। वह नींव के समान होती है जिस पर हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निर्मित होता है। माँ के पैरों में कांटे चुभते हैं, लेकिन हमें फूलों की तरह खिलाने के लिए वह हर पीड़ा सहती है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम उसके इस ऋण को शिक्षा और उन्नति के माध्यम से चुकाएं। वर्तमान संदर्भ में ये कविता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं। महिलाएं जैसे कल्पना चावला, किरण बेदी और मेरी कॉम अपने अपने क्षेत्रों में सफलता का उदाहरण बन चुकी हैं। ये सभी इस बात का प्रमाण है कि जब महिलाओं को शिक्षा और अवसर मिलता है तो वे समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैं। इस प्रकार कविता केवल भावनात्मक अपील नहीं करती, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का आह्वान करती है, जिसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और समाज को प्रगतिशील दिशा दी जाए। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो उषा किरण आतराम की कविता ज्ञान की जोत जलाएं स्त्री शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है। ये कविता स्पष्ट रूप से बताती है कि जब तक महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। ज्ञान का दीपक केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि वह परिवर्तन का माध्यम है जो अज्ञानता, भेदभाव और असमानता को समाप्त कर सकता है। आज के आधुनिक युग में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, ये आवश्यक है कि हम शिक्षा के इस आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें मुख्य धारा में लाना हमारी जिम्मेदारी है। अतः ये कविता हमें प्रेरित करती है कि हम हर घर में ज्ञान की ज्योति जलाएं। धन्यवाद।